परमहंस रामरतन महाराज जी की जीवनी हमारे जीवन में फिर से एक आशा लेकर आई है। वो आशा का दिया जो माया ने पूरी कोशिश की थी बुझाने की, और वो क्या है कि हम उन्हें देख सकते हैं। हम जहां बैठे हैं धनी के चरणों में, उन चरणों को छू सकते हैं, हम उनसे मिल सकते हैं। मैं तो इस बीतक का नाम ही मैंने किए रखा था हमेशा से, स्टार्टिंग से, अ जर्नी ऑफ ए रू, फ्रॉम रू टू राज। ये कहानी है कतरे का समंदर बन जाने की, समंदर में मिलकर। और महाराज जी की जीवनी हमसे कहती है, मैं कर सकती हूं तो तुम भी, मैं मिल सकती हूं। नहीं तो माया ने पता नहीं परम धाम है भी कि नहीं, पता नहीं राज्य भी है कि नहीं, पता नहीं भी उनसे मिला भी जा सकता नहीं, पता नहीं कोई मिला भी है कि नहीं। लेकिन महाराज जी की बीतक कहती है होता है, संभव है। सोई सुहागिन धाम में। प्रणधार सुंदर साथ जी, आत्म जागृति किसी कहते हैं? जब हम धनी चरणों में प्रणाम करें, जिनके चरणों में हम बैठे हैं हम उन्हें देख सके, उन चरणों में प्रणाम कर सके, और जब वे उठकर हमें गले लगाएं, और जब वो हमें कंठ से कंठ लगाएं, हेड़े से लगाएं, वो जो सुख उत्पन्न होता है ना, वो जो सुख, उसे कहते हैं निज सुख। और जागा तब जानिए जब याद आवे निज सुख। जब तक आत्म नहीं जागेगी, खेल की इच्छा, खेल का दुख बार बार खेल में लाएगी, और जाग गई तो सत्य में डूब जाएगी। तो महाराज जी हमारे जीवन में वो रे ऑफ होप है कि हाँ हाँ मिलता है ना, मिलता है, मिलते हैं राज। हुआ ये दृढ़ हमारे अंदर, जैसे जैसे हम बीतक को सुनेंगे वैसे वैसे दृढ़ होता है। मेहनत करे कोई, हाथ आगे बढ़ाए तो क्यों नहीं बनेगा। लेकिन कोई विरला ब्रह्म अनुभवी होगा, उनके दर्शन करने वाला होगा। धनी श्री देवचंद्र जी की तरह से ब्रज लीला का दर्शन, रास लीलाओं का दर्शन, धाम लीलाओं का दर्शन। वे श्यामा श्याम जिन्होंने इतनी सुंदर ब्रज लीला करी इस काल माया के ब्रह्मांड में, इतनी सुंदर रास लीला रची योग माया के ब्रह्मांड में, वही श्यामा श्याम जिनका निज घर निज स्वरूप परम सुंदर, परम उत्तम, परम आनंद का देने वाला है, उस स्वरूप, उस लीला तक पहुंचना है सुंदर साज। वहां पहुंचे, पर्दा हट गया, पर्दा ही दुख दे रहा है, पर्दे पे ही मैं अमित को देख रही हूं, और इसीलिए मैं चिंतित हूं, दुखी हूं, परेशान हूं। पर्दा हट गया, सामने युगल स्वरूप है, फिर आनंद ही आनंद। महाराज जी कह रहे, भाई जहां जहां मैंने पग धरे, धरते जा, ये देख पहुंच गया, कोई मुश्किल नहीं है। अब तक हमने सुना किस प्रकार से महाराज जी ने हमें बीतक के पहले पन्ने पर ही सिखापन दिया कि क्या क्या गुण हमारे अंदर होने चाहिए जिससे राज्य की प्राप्ति होती है, सद्गुरु कृपा प्राप्त होती है। सद्गुरु तुम्हें हर जन्म में मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा कोई जन्म हो जिसमें आके वो बाजू ना पकड़े। सद्गुरु कृपा मतलब आत्म जागृति। वो कब संभव है? 3 गुण हमने समझे थे, कौन कौन से? सेवा, सबसे पहले सेवा है, सेवा से ही कुछ प्राप्त होता है। सेवा भाव, सुंदर साथ की चरण धूली बन जाओ, सेवा बस, तो खत्म कर दो अपने आप को साथ की सेवा में, सेवादार बने। दूसरा भक्ति, भक्ति मतलब भक्त हो जाना, उसके एक प्रेम में लीन हो जाना। और तीसरा विनम्रता, विनम्र स्वभाव। महाराज जी की थ्रू आउट जीवनी से मैंने ये सीखा है, मैं जहां जहां पे आएगा मैं आपको पॉइंट आउट भी करता जाऊंगा। संतोष,
जो मिला मगन उसी ही में। अब आगे बढ़ते हैं बीतक में। महाराज जी की बीतक ने फिर क्या कहा आगे कि भाई उर से ही विद्या चली थी। उन्होंने जो जो लेसन्स वो उनको जीवन पढ़ाता गया, हमको भी अब वो दे रहे हैं, लेसन्स भी दे रहे हैं। और उसका जैसे लेसन्स के बाद होता है ना मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो भी हमें दे रहे हैं महाराज जी। अब तक हमने देखा कि किस तरह से बचपन में पिता प्यार करते थे, लेकिन पिता चल बसे। एक अटेम्प्ट हो चुका है उनके ऊपर किडनैपिंग का, लेकिन धनी थे, सर पर खड़े बाले से बुढ़ापन लग, कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। अविश्वास ही दुख देता है। फिर उसके बाद महाराज जी कहते हैं कि जीवनी में आगे चलकर पहले पिता गए, बंधन टूटा, और फिर आगे माता जी भी चल बसी। दुख टालनहारी ही टल गई। इससे ये सबक समझ में आया कि यहां कुछ भी पक्का नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं। अगर है तो वो एक सहारा। आया था ना लाइन, कल आई थी ना, कि बस फिर उसी का एक का ही सहारा था, उसी के सहारे हम फिर चल पड़े। ये एक बहुत बड़ा सबक मिला। अभी आगे चल के महाराज जी की का विवाह होगा, अब वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। काश काश हम भी कुछ ऐसे हो जाए। मैं सच बता रहा हूं सुंदर साथ जी, कई बार ऐसा जीवन में हुआ कि दिल लगाया, फिर वो टूटा, लीला हुई, बड़ी सुंदर लीला हो रही है इस खेल में भी, फिर खंडित हो रही है। और आप किसी को तो क्या ही बोलो, फिर घूम फिर के आप राज्य को बोलते हो, राज्य को भी बोलते हो तो राज्य भी यही कहते हैं, भाई यहां पर कुछ भी तेरा नहीं है, यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है, मैं भी चाहूं कुछ नहीं कर सकता, पानी पे लिखा हुआ नाम नहीं ठहरेगा। तो फिर बड़ा विचारा कि अगर यहां जिस पे भी हाथ रखा वो आज है कल नहीं है, और उसमें राज्य भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अब तुझ पे ही हाथ रखा, तू तो परमानेंट है ना, हाँ वो कोई नहीं ले सकता, माया रहेगी नहीं, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं बस ठीक है, खत्म, वहां से खेल खत्म, दुख खत्म। लागोगे जो दुख को, दुख तब ही लगेगा जब तुम यहां दिल लगाओगे। दिल एक धनी में है तो फिर दिल कैसे कोई तोड़ेगा बताओ। अपने जीवन की पाठशाला से जो सीखा कि कोई यहां अपना परमानेंट नहीं रहता। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जब तक तुम सामर्थ्यवान हो तब तक तो लोग बहुत साथ देने वाले मिलेंगे, लेकिन जहां पर समय बुरा आया सब बदल जाता है। चाहे वो सुंदर साथ है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे सदगुरु है, या कोई भी XYZ है, जब भी आया वो ही आया। प्रेम वो ही करते हैं, मेरे श्यामा श्याम के अलावा कोई प्रेम, जिसने भी आज तक प्यार किया, सहारा दिया, तुम्हें समझा, सहयोग दिया, वे ही थे। आज समझ लो, वरना पर्दा हटने के बाद मूल मिलावे में उठोगे तो समझ जाओगे। अभी महापुरुषों की वाणी से समझ लो, अभी परमहंसों की जीवनी के उदाहरण से, उनकी कमाई से समझ लो, नहीं तो बाद में तो समझ कि वे ही थे, वही हैं और वही रहेंगे। अब जब तू ही था, तू ही है, तू ही रहेगा, तो बस लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बस फिर अब तुझसे लगन लगा ली, जो होगा देखा जाएगा। माता पिता के जाने के बाद दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महाराज जी कहते हैं भाग्य ही फूट गया जैसे। कल हमने देखा कि कैसे किसी ने कभी पेट भर खाया, कैसे ही अपने परिवार के लोगों ने ही घर का नौकर बना दिया। कैसे कभी पेट भर खाई, कभी 2 रोटी खाई, तो कभी टाल करी, लेकिन नियत नहीं बिगाड़ी, नियत नहीं बिगाड़नी।
किसी के हाथ से मिले तो समंदर भी क्यों लूं, तेरे हाथ का मिला एक कतरा ही काफी है। और ये बात हर जगह लागू होती है, प्रेम में, स्नेह में, साथ में, वस्तु में। जो भी तुम्हें चाहिए लेंगे तो पति से लेंगे, नहीं तो किसी से नहीं। एक तेरे भरोसे पर सब बैठी हूं छोड़ के, यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए। एक तेरे भरोसे। हाँ मुझे प्यार चाहिए, हाँ मुझे साथ चाहिए, लेकिन हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे। कब तक? साल, 2 साल, 10 साल? ना 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 ना। हमने सुना है तू कयामत में आएगा न्याय करने, तब तक मैं तेरा इंतजार कर सकती हूँ। तब तो तुझे आना ही होगा ना, तब तो तूने लिखा ही दिया ना न्याय करने आएगा। तेरा कयामत तक खुदा करे कि जल्दी से कयामत हो और तू आए। ऐसी दृढ़ता, नीयत नहीं बिगाड़ी। मैं भूखा हूं, तू देख रहा है ना, मुझे ठंड लग रही है, तू देख रहा है ना, मुझे जो भी चाहिए, प्रेम, सम्मान, जो भी दिल की खुशी, जो तुझे पता है ना। या तो कह दो वो आंखों वाला नहीं है, अगर वो आंखों वाला है तो तू देख रहा है। अगर तुझे मैं ऐसे मंजूर हूं तो मुझे भी मंजूर है। ये जीने का तरीका है जो महाराज जी की बीतक सिखाती है। खूब प्यार करेंगे, खूब विश्वास करेंगे, खूब इंतजार करेंगे तेरी कृपा का। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कृपा होगी जरूर। अजमाता तो वो है, हर बात को सिखाता है, समझाता है, फिर अजमाता है कि हाँ कितनी उतर गई, नहीं उतरी फिर दोबारा समझाएगा, उतर गई तो अगला पाठ पढ़ाएगा। ठीक है। अब सब कष्टों से किसी तरह गुजर बसर हो ही रही थी। आटा ही घोल के पी लिया। तो कल की बैठक से एक बात और समझ में आई कि हम ज्यादा नहीं रोते। थोड़ा तो रोना कम कर दो भाई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। महाराज जी इतने में भी नहीं रो रहे, और मैं इतने बड़े बड़े दुख सुनता हूं ना सुंदर साथ जी। ओए होए होए होए, मैं कहता हूं दोबारा भी तक पढ़ लूं एक बार राज्य, कहीं मुझ पे ही ना नशा चढ़ जाए माया का। अजी ये कर दिया, मेरी लॉलीपॉप छीन ली, मुझे जीभ चढ़ा दी। ऐसा है हम, ये चल रहा है रोना। सच्ची बता रहा हूं, 90% बड़े बड़े नाम ले दूं तो हैरान हो जाओ। इतने बड़े बड़े दुख हैं, जितने बड़े उतने बड़े दुख। कोई विरला मिलता है जो इंद्रावती की तरह 12 महीने राज्य के लिए रो रहा है, और कोई कमी नहीं है, बस तेरी कमी है। बाकी सब कमी मंजूर है, सारी इल्लत, सारी जिल्लत, सारी किल्लत मंजूर है, बस तू ना हो ये मंजूर नहीं है। कोई कोई है जो दृढ़ निश्चयी है, कोई कोई है जो प्यार में है, कोई कोई है जो वास्तविक भक्त है, कोई कोई है जो वास्तविक सेवक है। ठीक है। तो कुछ महाराज जी की बीतक से सुंदर साथ जी, हम अपना संसार का रोना कम करें। इतनी महान बीतक, इतनी गहरी चर्चा के बाद भी हम संसार के लिए रो रहे हैं। अभी भी मेन बात पर देखो, माया क्या मेन मुद्दे से हिलाती है तो हमें, और वो क्या है? बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराय, जानो संबंध कभू ना हो। तो हमें सब संबंध याद है, बस एक वही तो नहीं याद आ रहा। सारे संबंधों की चोट लग रही है। घर में किसी को हो जाए तो जान निकलने को आती है, लेकिन एक वो जो संबंध जो दिख भी नहीं रहा, मिल भी नहीं रहा, महसूस भी, तड़प नहीं उठती।
अपनी औलाद को गले लगाने के लिए तड़पते हो, अपनी प्रेमी प्रेमिकाओं को गले लगाने के लिए तड़पते हो। पति चला जाए विदेश या कई दिनों के लिए बाहर तो तड़प नहीं होती कभी कि मेरे सीने को ठंडक मिले, एक बार तो मैं अपने श्यामा शाम को गले लगाऊं। और मैं सच बता रहा हूं, मेरे लिए दोनों एक हैं। मेरी श्यामा जी और मेरे दोनों मेरे लिए एक हैं। एक प्रेम स्वरूप है, एक स्नेह स्वरूप है। चीज एक ही है, रंग थोड़े अलग अलग हैं। कभी इस पे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मेरा तो दोनों को पकड़ के टाइट हक करने का दिल, ये सीना नहीं जलता कभी, इधर आग नहीं लगती कभी, ये बलबलाता है, बिलखता है हृदय, तड़पती है रूह, रात रात भर रोती है। कितने दिन हो गए पीऊ कंठ सुकंठ लगाए, और उस सुकून को वही पाएगी जो उस बात पे टिकी रहेगी। सुंदर साहब जी, होश इश्क को मार देता है, होश वाले मत बनो। जिसे अपना होश है, जिसे अपने नफे नुकसान का होश है, जिसको अभी दिमाग चल रहा है, इश्क नहीं है। ये पागलों का काम है, फकीरी, ये पागलों का काम है, जो उसके में पागल, जो उसके लिए पागल हो जाते हैं। बस फिर वो महामती का पीछा ना देखे, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके, दिल में मेरे क्या है, बस धाम उड़ाई दीजिए। यहाँ कुछ यहाँ मेरा कोई नहीं है, तो ये वजूद भी मेरा नहीं है। ये पहली कक्षा है ब्रह्म ज्ञान की, कि मैं ये नहीं हूं। सारी देखिए, क्योंकि आप परमधाम दर्शन परिवार के हिस्से इस बैठक में आए, यहां टू द पॉइंट बात होगी सिर्फ। यहां केवल ऐसा नहीं कि क्या करना है, कैसे होगा वो भी बताया जाएगा, और वो बताया जा रहा है आपको। पहला स्टेप, मैं ये नहीं हूं। अगर हर छोटी बात हमें चुभ रही है, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे, कह रहे हैं हम परमधाम बैठे हैं, वहां देखना है, वो करना है, देखना वो है, रोना यहां का है, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अभी बड़ी सुंदर लाइनें आगे का आई हैं, मैंने आज मंथन के समय पढ़ा था, जब वो आएगी तो इसी बात से जुड़ी हुई मैं आपको बताऊंगा। अब भूखमरी और वो सब तो थी। एक और समस्या देखिए अब महाराज जी के जीवन में क्या आती है। चबा लिया करते थे बस यूं ही, किस्मत की ही मेरी मार। किसे जायका कहते हैं यह बात कभी ना यह जानी, कभी चून घोला और पी गए, कभी नहीं कुछ तो पानी, सिर्फ पानी ही पी लिया। ठीक है, इतना कष्ट तो चल ही रहा था। ताऊ मनाते ही रहते थे हमें कि यह मर जाए, घर दर इनके सहज ही में अपने पे आ जाए। मैंने जैसा बताया ना, ज्वाइंट फैमिलीज होती थी पहले, बड़ा घर एक, फिर उसमें दीवारें खड़ी हुई, 3 भाई या 2 भाई जितने थे, 3 भाई थे ना वैसे, तो अब बीच बीच में बाउंड्रियां वॉल खड़ी हो गई, छोटे छोटे घर हो गए। तो क्या चाहते हैं ताऊ कि किसी तरह से ये भी मर जाए और बाउंड्री टूटे, घर बड़ा हो, आंगन बढ़िया हो जाए, थोड़ा आराम आए जिंदगी में रहने का है। हाँ, रहा न सर साया कोई, ये तो जान गए कि अब कोई सर पे साया नहीं है, कोई साया नहीं है महाराज जी के, है, चिंता ना करो, ताऊ जी को नहीं दिख रहा है, लेकिन रहा न सर साया कोई। एक रोज ताऊ जी ने बुद्धिदास को गोद उठाया, चला खींचते हाथ में। इस वक्त महाराज जी की उम्र 13 से 14 वर्ष की है, और तो थोड़े बड़े हो गए, लेकिन ताऊ तो फुल ग्रोन अप मैन है, ठीक है ना। तो ये छोटे ही बच्चे ही हैं, अभी भी 13 साल 14 साल का बच्चा छोटा ही होता है, और बुद्धिदास जी बिल्कुल गोद के हैं, बिल्कुल बालक हैं। तो उसको गोद में उठा लिया और इनका हाथ पकड़कर घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं।
क्या कोशिश में थे, जरा सुनते हैं। थोड़ी दूर एक कुआं था जिसकी मन थी कुछ ऊंची। मन मतलब क्या होता है? बाउंड्री वॉल। महाराज जी कहते शुक्र है वो इतनी सी बाउंड्री वॉल होती तो आसान था गिरना। ठीक है, तो जमीन से ऊंची थी तो मैंने पांव अड़ा दिए। शरीर में बच्चे के ताकत तो कम होती है, लेकिन अड़ा दिया तो नहीं, खींचा खांची एंगल नहीं बन पाया उस तरह से, तो कहते हैं बचाव हुआ। पैर अड़ाए मैंने मन में, हमें डालने को कुएं में जब अपनी बाहें खींची तो महाराज जी कहते पैर अड़ाए मैंने मन में, गोदी रोता बुद्धिदास। अब ये बड़े हैं, समझ गए कि क्या करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने अपनी जोरजमाई करी। बुद्धिदास जी इनके छोटे भाई, बहुत अभी छोटे हैं, वो खींचा खांची देके जैसे बच्चा रोने लगता है ना कि कुछ तो गलत हो रहा है, बच्चे का मन ज्यादा तो समझ नहीं पाया, वो जोर जोर से रोने लगा और ये अपने पांव को अड़ा के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा पत्थर हो जाता है ना मनुष्य, कैसा पत्थर हो जाता है। अभी आगे एक और प्रसंग आता है बंदर का, जिससे उसमें महाराज जी की बात से समझ में आता है कि शायद व्यक्ति ही पत्थर नहीं होता, ये हुक्म ही ऐसा होता है, खेल ही ऐसा है, माया है ही ऐसी। पीछे कोई बहुत बड़े कलाकार थे, तो मीडिया ने उनको घेरा और कहते भाई आपके गार्ड ने, बॉडी गार्ड ने किसी आदमी, वीडियो आ गया कि सर पे हाथ मार के दूर किया आपसे, तो ये आप लोग तो आप इन्हीं फैन के ऊपर जीते हैं, इन्हीं प्रशंसकों पे, और आप इन प्रशंसकों को आपका बॉडीगार्ड हाथ मार रहा है क्योंकि कामयाब हो गए हो। ऐसे व्यंग कसा उन्होंने। कहते भाई एक बार एक इन्हीं में से प्रशंसकों में से एक ने हाथ में ब्लेड लगा रखा था और हाथ मिलाने के नाम पर हाथ काट दिया मेरा, ब्लेड मार दिया। कह रहे इसलिए वो बॉडीगार्ड थोड़ा ध्यान रखता है, वो हाथ मिलाने के लिए बढ़ा रहे थे। तो हम यहाँ किसकी प्रशंसा चाहते हैं, यहाँ किससे प्यार चाहते हैं, ये खेल तो समझ लो कैसा है। एक निज लीला है, एक धनी का हृदय, एक माया का हृदय है। इसकी कुरूपता कितनी देख के मानोगे कि ये देखने लायक नहीं है, और अब यहां नहीं वहां ही दिल लगाना है। पानी में मदानी मारने से घी नहीं निकलता, मक्खन नहीं निकलता सुंदर साथ जी, वो दही में मारने से निकलता है। तुम पानी में मार रहे हो, तिल का ही तेल निकलता है, रेत को कितने भी डाल लोगे नहीं निकलेगा। ये ब्रह्मांड दुखदाई है। अब आप कहोगे ताऊ बुरे थे, माता पिता तो अच्छे थे, तो माता पिता भी तो चले गए, दुखी तो दिया। अपने थे तो साथ देते ना, नहीं, वो जो है अपना वो साथ दे रहा है ना, वो देगा ना आगे भी। कब समझेंगे इस बात को। खेचातानी हुई हमारी, छुड़ा रहा मैं उनसे हाथ। अब महाराज जी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि किसी तरह हाथ छूटे तो मैं भागूं, और ये हाथ पकड़कर, क्योंकि अब उसका एक हाथ अंगेज था, बुद्धिदास भी हाथ में ही थे, तो एक हाथ अंगेज था, एक हाथ से कितनी ताकत लगा पा रहे थे, तो इसी कारण उसकी बल भी कमजोर हो गया, नहीं तो शायद कामयाब हो जाते। और महाराज जी अपनी कोशिश कर रहे थे। अब वो बच्चा रो रहा है, बुद्धिदास जी रो रहे, चीखा चिल्ली मची, तो इससे क्या होता है, वंश नष्ट हो छज्जू का होए, चाहे फांसी हो हमको, लेकिन तुम्हें ना जिंदा छोड़े। इतने चालाक है ताऊ जी, रात का समय चुना जान के कि कोई देख ना पाए, फटाफट डाल दूं कुएं में, और बच्चे खेलते कूदते गिर गए होंगे जी, क्या करें। ठीक है, और बच्चों के आगे ऐसे जोश दिखा रहे हैं कि तुझे तो आज मार के छोड़ूंगा चाहे फांसी हो जाए। फांसी जाने के लिए कर रहे हैं ये काम। कायर आदमी नहीं जाना चाहता फांसी, लेकिन बच्चे को डराने के लिए ऐसी डायलॉग भी कर रहे हैं और इस तरह से जोश दिखा रहे हैं कि डर जाए बच्चा। तुम्हें ना जिंदा छोड़े, यह जिद थी हम उसको। समय रात का, लेकिन लोग अभी सोए नहीं थे। रात का समय था, बैठक थी कुएं के पास। राज्य कृपा से इस कुएं से थोड़ी दूर पे अभी बैठक चल रही थी बाई चांस। रात का समय था, लोग अभी लेकिन सोए नहीं थे।
जिसमें था एक व्यक्ति प्रतिष्ठ, कान पड़ी उसकी आवाज, नजर आया तुरंत निकलकर, उसने उसको धमकाया, तुम्हें शर्म नहीं आती पंडित? उसने हमको छुड़वाया। ठीक है, कौन आया ये? हुक्म का तन श्री राज। मैंने कहा ना, तलवार आएगी आएगी आएगी, यहां तक आएगी फिर चली जाएगी। जहां धनी सहायता है, फौरन हुक्म का तन राज्य में राज भाग कर आए। और प्रतिष्ठित था, कोई सेठ था, साहूकार था, चौधरी होगा गांव का। इतनी जोर से धमकाया, कह रहे शर्म नहीं आती बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा पंडित, जमीन के लिए? धिक्कार है तेरे पे पंडिताई पे। देखिए ये वो लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं, जो कथा वाचन करते हैं, शास्त्र की जानकारी रखते हैं, और देखो दिल कैसे पत्थर है। इसीलिए ज्ञानी मत बनना सुंदर साजी, भक्त बनना, क्योंकि ज्ञानी तो रावण भी था। और हम और आप इतना ज्ञान नहीं ले पाएंगे, चारों वेदों उसको कंठस्थ थे। ज्ञानी से कुछ नहीं होता, प्रेमी बनना, भक्त बनना। जितनी भी वाणी इतना ज्ञान लीजिए, और इस तरह से लीजिए जिससे प्रेम उपजे। जिस ज्ञान से प्रेम ना उपजे वो किसी काम का नहीं। बात समझ में आई? वाणी अगर नॉलेज भी है तो नॉलेज ऑफ लव है। अगर लव नहीं उपज रहा, वाणी केवल प्रेम उपजाने के लिए है, और किसी उद्देश्य से आई है ना जी सुंदर साथ जी। ये रसना है श्यामा जी की, पिलावे रस रब का। हाँ, तो बहुत झड़कर कर रहे, दोबारा कभी बच्चों के आसपास देख लिया या बच्चों को खरोच भी आई तो तुझे बता दूंगा, मैं गांव से बाहर कर दूंगा। इतना डरा दिया हुक्म ने कि दोबारा ये कोशिश टाउन ये नहीं करेंगे। ठीक है। महाराज जी की बीतक में एक आगे आता है प्रसंग, मैंने कभी भी नहीं लिया दोनों तीनों सालों में, क्योंकि बहुत आगे का प्रसंग है। उसमें एक बार किसी व्यक्ति ने महाराज जी का हाथ दोनों पकड़ लिए और कह रहे, एकांत में कहीं ले जाकर पकड़ लिया और जोर अजमा के कहता सट्टे का नंबर बता महाराज जी को। तो महाराज जी मुस्कुरा के कहते, कह रहा तू हमें अकेला समझ रहा क्या, पीछे देख। कह रहे वो 10-15 फुट का लंबा, कोई कह रहे कोई शक्ति थी, लेकिन ऐसे भयानक रूप में थी, वो उठा के वो जमीन से भड़क करके पटका। वो व्यक्ति ने अपनी जीवनी खुद बताई हुई है। तरह जब होश आया तो महाराज जी की गोद में ही सर था। महाराज जी सर, फिर क्या हुआ भाई? रूह कभी अकेली नहीं होती। ये विश्वास महाराज जी की बीतक आपको दिला रही है। हाँ, साहब कहा करते थे, अक्सर मैं इस लाइन को बार बार याद करता हूं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और दूसरी, फानूस जो लालटेन के ऊपर का शीशा होता है, कवर, फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे। जिस हवा ने बुझाना था वही फानूस बन के हिफाजत कर रही है। उस शमा को कौन बुझाए जिसे रोशन खुदा करे। अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, खेल देखने आई है, खेल देख रही है। यहां कोई हमारा बिगाड़ दे ऐसा सोचना नहीं। ठीक है। तो एक ऐसा धमकाया उन्होंने चौधरी साहब ने, और एकदम फौरन हाथ छुड़वा दिया महाराज जी का कि कहीं कोई अनहोनी हो ही ना जाए, वरना डाल देता कोई कुएं में, पहुंच ना पाए कुएं तक, बालक थे हम क्या कर पाते, अगर चौधरी ना हो तब। अगर चौधरी साहब ना आए होते तो कहते हम छोटे बच्चे तो थे, गिर जाते तो फिर गिर ही जाते, कोई सुनता कौन बचाता, हम बच्चे थे, कितनी ताकत लगा पाते ताऊ के आगे। लेकिन चिंता ना करो सुंदर साथ जी, हम कमजोर हैं हमारा, लेकिन प्रियतम परम शक्तिशाली है। अखिल कोटि ब्रह्मांड ऐसे एक पल में बना के मिटा दे वे अक्षर ब्रह्म भी हमारे प्रियतम को प्रणाम करते हैं आके। हमें क्या चिंता है? इसीलिए जीवन में कभी मत घबराना। दुश्मन कितना ताकतवर हो और कितनी भी संख्या में हो और कितना ही धूर्त हो, ताऊ जी की तरह से, तुम चिंता ना करना। जहां धनी सहायत है तहां झक मारे माया।
अगर इतनी निर्भयता भी हमारे जीवन में नहीं आई तो अभी बीतक अंदर गई नहीं। बीतक क्या देती है? ईमान। वाणी क्या देती है? इश्क। इश्क मिला देगा राज्य से, लेकिन पहले ईमान तो हो, विश्वास तो हो, जीवन में एक मन शांत हो, निर्भयता हो, तब जाके तो अगली पड़ाव में चढ़ोगे आप इश्क वाले, प्रेम वाले में। महाराज जी कहते भाई हमारी स्थिति तो ऐसी थी जैसे 32 दांतों में जिभ्या होती कि यहां से बचो तो यहां ना आ जाए, यहां से हर दांत काटने को है जीभ को। जीव बच्चे अपने आप को बचाती फिरती है ना, ऐसे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खतरा बना ही रहता था। बुद्धिदास बच्चा था छोटा, ये लाइनें मैंने मार्क की हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से सुनेंगे। 4 लाइनें हैं इसमें ना। महाराज जी अगेन मॉरल ऑफ द स्टोरी, या अपने जीवन में जो कमाई है ना, उन्होंने सिखापन लिया, वो हमसे शेयर कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या कहते हैं? बुद्धिदास बच्चा था छोटा, उसे नहीं था कुछ भी होश। छोटा बच्चा है ना, खाना खा लिया ठीक है, नहीं तो रो रहा है, वरना खेल रहा है। उसे ना गरीबी पता, ना भूख पता, ना कल की चिंता। तो कह रहे उसने कष्ट नहीं देखा ये। क्योंकि सुंदर साहब जी बड़े ध्यान से, महाराज जी की जब माता जी 13 वर्ष तक की आयु तक तो है, तो तब तक भी औने पौने चल के खाना पीना हो ही गया। 15 वर्ष में जब महाराज जी 15 वर्ष के हो जाएंगे ना, तो विवाह हो जाएगा उनका। अब वो आगे का प्रसंग मैं आपका स्पॉइलर नहीं दे रहा। तो ये 2-3 साल जो थे ये बिना माता जी के थे और बिना, तो ये कष्टकारी थे। इसमें वो छोटे थे, बहुत बुद्धिदास, तो उन्हें नहीं चिंता किसी भी चीज की। अब उनके ऊपर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर हुआ, उनको बच्चे को वो भी नहीं पता ताऊ जी क्या करना चाह रहे थे। तो ना बच्चे को भय का पता, ना चिंता, ना कुछ। लगी तो रोएगा, नहीं तो खा लिया तो चुप हो गया। तो महाराज जी कहते भाई उसे तो क्या पता था, बालपन तो वही होता ना, वरदान होता है। तो बुद्धिदास बच्चा था छोटा, उसे नहीं था कुछ भी होश, यह थी बस सौगात हमारी, पीते रहे दुख खामोश। कहते ये भाई मेरा खेल था, उसका नहीं था, मेरा खेल था, मुझे बना रहे थे राज्य। इसीलिए आगे चल के बड़े बुजुर्ग बताते बुद्धिदास जी वेद शास्त्रों के काफी जानकार हो गए थे और महाराज जी की तरह पहनावा और चर्चा वाणी भी करने की कोशिश करते थे, लेकिन बहुत फर्क था। गांव वाले सुंदर साहब सब बराबर ही आदर करते थे, क्योंकि महाराज जी भी बहुत आदर करते थे, लेकिन कहते वो बात नहीं थी। आत्मदर्शी या ब्रह्म अनुभवी नहीं बन पाए कभी, क्योंकि इन्होंने खेल देखा ही नहीं ना। अभी 2 साल बाद जैसे थोड़े बड़े होंगे उससे तब तक तो हालात सुधर जाएंगे सारे, ठीक है। तो महाराज जी कहते भाई ये मेरा ही सौगात थी, मुझे ही धनी ने दिया था, ठीक है। तो आपकी भी जो सौगात है ना, देखो कैसे लेना। महाराज जी क्या कह रहे हैं? यह थी बस सौगात हमारी, पीते रहे दुख खामोश, अपने निज स्वभाव के कारण कहते ना थे किसी से दुख। ये भी ताऊ जी ने किया, किसी से जाकर नहीं बताया कि मैं अपनी ताई के आगे रोता और दूसरे चाचा ताऊ किसी के आगे रोता और रिश्तेदारों में गांव में किसी को अपना दुख बताता नहीं, कभी रोए ही नहीं। एक सतगुरु के आगे और एक राज जी के अलावा सुंदर साथ जी कभी नहीं रोना, महाराज जी का जैसा स्वभाव है। अगली लाइन इससे भी सुंदर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने निज स्वभाव के कारण कहते ना थे किसी से दुख, जब कोई दुख आता ऊपर उसको पीना समझा सुख। ठीक है, आते गए संजो के, हम कहते हम तो रखते गए भाई, जो जो दुख आता गया ये समझा राज्य की सौगात है, हुक्म से जो धनी जो देते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं ना, किसी को इतना भी ना डराओ कि डर निकल जाए है, किसी को इतना भी दिल ना दुखाओ कि दिल दुखना खत्म हो जाए। कुछ इतना ही मजबूत बना दिया। लोहे पे जंग लग जाता है, लेकिन लोहे को भी इतनी बार तपाता है सुनार। पहले जमाने में जब हथियार बनते थे, इतनी बार अग्नि में तपाता था कि उसको भी जंग लगना बंद हो जाता था। ठीक है, तो इतना अब दुख आया, महाराज जी कह रहे इतनी ट्रेनिंग स्ट्रांग हो गई कि अब दुख ना मजाक लगने लगा। अब दुख पर रोना ना आके हंसी आने लगी। जैसे हो मखौल कोई दुनिया ऐसी लगी हमें, एक घटना है जिससे जाना बतलाता हूं आज। कह रहे अब ना एक खेल लगने लगा, मजाक लगने लगा दुख। कहते एक रोज क्या हुआ, भूखे थे हम,
कई रोज से भूखे थे और गाय चुगाने के लिए लेकर गए जंगल में। छोटा भाई अब थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको बैठा दिया गाय के पास और कहा मैं अभी खाना लेके आता हूं, तुम यहीं रहना। अब इंतजाम किया, कहीं किसी से चूना मांगा, मतलब आटा मांगा, किसी बहन को प्रार्थना करी कि माता जी 2 रोटी बना दो, तवा तो आपका चल ही रहा है। बहन किसी ने दया करी, 2 रोटी बनाई, कह रहे अच्छा कैसे खाएगा, ले अचार भी दे दिया साथ में। ठीक है, वो लेके खुश होते हुए, कई दिन से भूखे थे तो भागे भागे कई दिनों में बनी रोटियां चला उन्हें जंगल लेकर। और गया बुलाने बुद्धिदास को, रोटी पेड़ तले धर कर। तो अब जंगल में एक पेड़ के नीचे रोटी रख दी और भाई को देखा, कहाँ गया, यहीं बैठाया था, बच्चा है खेल रहा होगा, इधर उधर गया कहीं, कि लेकर आता हो तो खाना खाएंगे। अब जंगल में कौन चुराएगा, कौन आया और किसी की कौन रोटी उठाता जल्दी से। अब लेकिन लौट कर आते तो क्या देखते हैं कि रोटी है ही नहीं। तुरंत खोज करे कि कौन है चोर, तो चोर कौन निकला, सुंदर साथ जी, बंदर। करे क्या देखते, नीचे तो देखा कोई था ही नहीं, दूर दूर तक, ऊपर देखा पेड़ पर बैठा बंदर रोटी खा रहा है और उसकी तरफ देखो तो खो करके और डरारा क्रम, हिम्मत ना कर दी इधर आने की। रह गए बंदर का मुंह तकते, रोता गया भूखा पेट। कह रहे बंदर हमारी रोटी खाए और हम ही को गुर्राता जाए कि चढ़ मत जाइयो पेड़ पे रोटी छीनने के लिए। और पेट रोता गया, महाराज जी नहीं रोए हैं। ठीक है, थोड़ा बल कीजिए सुंदर साथ जी, भूख से बड़ी कोई मार नहीं होती। मैंने कल भी बताया ना, ये तो सर्वाइवल का मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। हम तो बहुत लग्जरी में रो रहे हैं, अजी ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। ये तो कई दिन के बाद रोटी हाथ लगी और वो भी कोई ले गया, और ऐसे में बेचारा पेट रो रहा है, भूख लगी भूख लगी। महाराज जी कह रहे क्या करें भाई। कुछ मजाक भी करता था दुख, जैसे हम हो रिपू उसके ठेठ। कहते ऐसा लगा हमारे साथ तो दुख मजाक कर रहा हो, जैसे हम उसके पक्के रिपू होते दुश्मन। हाँ, ये मैं जो लाइन कह रहा था ना सुंदर साथ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, वो आ गई। अब ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो इसे लिख ले, हो सके तो इसे दिल में लिख लेंगे। मिलते रहे फूल ऐसे ही, हम धरते रहे संभाल, कभी न रोए हम पिछले पर, आगे का ही रहा ख्याल। इसमें 2 बातें समझने की है सुंदर साथ जी। एक, धनी जो भी दे रहे हैं दुख, वो क्या है, उनके फूल है, उनका प्यार है, उन्हें संभाल के रखो। सुंदर साथ जी, जीवन में जब भी दुख आए, और जो भी हम राज्य के लिए दुख उठाते हैं, राज्य के मार्ग में, राज्य के प्यार में, रूह हंसते हंसते कि तेरी मर्जी तो मुझे मंजूर, तो ये फूल बन जाते हैं, वो दुख फूल बन जाते हैं कि जो तुझे मंजूर। दुख आता है तो एक आदमी रोता पिटता हाय हाय करता है, वो स्वाभाविक है, लेकिन जो उसको कहे कि ठीक है आपकी मर्जी मुझे मंजूर, वो फूल बन जाते हैं। तो फूलों की तरह संभाल संभाल के रखते रहे। सिखापन नंबर 1। सिखापन नंबर 2, कि रोए नहीं कभी पिछले पर, आगे का कभी भी पास्ट के लिए नहीं रोना। ये मन बड़ा दुष्ट है, तुम्हें बाहर वाले ज्यादा दुख नहीं देंगे, ये मन दज्जाल ज्यादा दुख देगा। कलयुग इसमें बैठता और ये बार बार तुम्हें पास्ट में लेके जाता है, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो जाएगा। नहीं, आगे का सोचो, पास्ट को रिपीट करना ही नहीं। जो हो गया फौरन उसे रद्द कियो कि भाई मुझे उसने मेरा कल खराब तो कर दिया था उस दुख ने, इसे आज नहीं खराब करने दूंगा। और कोशिश करो आज में भी फिर उसकी ड्यूरेशन कम करो।
जिस दुख से तुम पहले कभी 6 घंटे दुखी होते थे, 8 घंटे दुखी होते थे, करते 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 दुख आया, अगर आप उसको 15 मिनट में ओवरकम कर पाए, अब ये हुई अचीवमेंट। ये बात हुई कि अब हम आगे बढ़े, कुछ फौरन ड्रॉप करो, हो गया सो हो गया, चलो आगे बढ़ो, ऐसा हो गया आगे भी होगा, ये होता रहेगा। अरे भाई सारा तुम ही बन गए भाग्य निर्माता। ये भी हुआ है, कोई मर्जी से हुआ होगा, बनाने के लिए होगा, हुक्म से होगा। मुझे मेरे राज्य के नजदीक पहुंचाने के लिए जो चीज हो रही है मुझे मंजूर है, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन जो हो गया उसे फौरन छोड़ो और आगे की तरफ देखो, अब करना क्या है, ठीक है। हमेशा आगे की तरफ। महामती कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए रो, सदैव आगे के लिए। जितने थे जजमान हमारे बटे नहीं थे आपस में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, महाराज जी के पिता को मिला के 3 भाई थे टोटल, ठीक है। तो छज्जू दत्त जी थे और 2 भाई और थे। तो तीनों में से ये तीनों का ही काम पंडिताई पुरोहित का था, ठीक है। तो कोई भी आया कि पंडित जी हमारे यहाँ पूजा है, पाठ है, ये है वो है, तो तीनों भाइयों में जो अवेलेबल है चला गया, वापस जो दक्षिणा मिली तीनों भाइयों ने बांट ली। एनीवन कैन गो। जैसे दुकानदारी पे तीनों भाई अगर बैठते हैं, जो भी गले में आया, एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। ग्राहक कौन अटेंड करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, समझ गए बात को। तो अब महाराज जी थोड़े बड़े हो चुके हैं, ठीक है, तो अब जजमानी कर सकते हैं, पुरोहिती कर सकते हैं। लेकिन अब कहते जजमान तो बटे नहीं हुए थे कि ये मेरा ही था तो मेरे से ही करवाएगा, वो ताऊ जी का, उसे तो वो हमारे पास ही आता है, ऐसा तो था ही नहीं। उनको तो पता पंडित जी के घर पे जाकर बोल दो कि पूजा है, कोई भी भाइयों में से आ जाएगा, हमारा काम हो जाना है। तो कह रहे जब भी आता था तो ताऊ जी ना उसको हमारे तक पहुंचने ही नहीं देते थे। कोई स्पेशली हमारे लिए भी आए तो भी अरे वो तो अभी बच्चा है, उसके भी श्लोक पके नहीं है, आपकी पूजा शुद्ध हो जाएगी, फिर ना कहना मैं आ रहा हूं, मैं कर दूंगा, चिंता ना करो, आप अपने हैं इसलिए समझा रहा हूं, वरना बच्चा तो अपना ही है, समझ रहे हो। ऐसे करके महाराज जी कह रहे भाई 2 रोटी भी नहीं आने देता था, 1 दक्षिणा नहीं आने देते थे पूरे महीने में, सब डकार जाते थे। हमको गैया चराने के लिए ही छोड़ रखा था। खुद डकारते दान दक्षिणा, हमें नहीं कुछ देते थे। और जैसे पहले नियम था भाइयों में बराबर बंटता था, तो अब थोड़ा हिस्सा देना चाहिए ना, वो भी नहीं दे रहे, ना काम दे रहे हैं ना मुनाफा दे रहे हैं। कभी कभी जजमान हमारे हमें बुलाते भी रहते, अगर हमारे भी दरवाजे पर आए तो भी इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या कर रहे हो, उसके श्लोक अभी पूरे नहीं है, पूजा खराब हो जाएगी। पर रोड़ा बन के बीच हमारे आ जाते। एक दफा आया एक न्योता, खबर नाई लेकर आया, दिन छिपने ही वाला था, तब मुझे ताऊ ने बुलवाया। अब एक न्योता आता है और किसी व्यक्ति ने नाई के द्वारा भिजवाया कि पंडित जी को बुला दो, हमारे गांव में पूजा है। और वो ताऊ जी ने, जो अब दिन छिपने का समय था, संध्या का टाइम है, अभी उजाला है लेकिन संध्या का समय, अंधेरा होने वाला है, ताऊ जी ने बुलवाया। छोटे हैं गए, मुझे ताऊ ने बुलवाया, बड़े प्यार से बोले मुझसे, आहा आज मिश्री घुल रही है, बेटा इधर बैठो, तुम लालन खेड़ी जाओगे, हम बूढ़े हैं जा ना पाएंगे, तुम बच्चे हो भागते जाओगे। देख रहे हो कैसी मिश्री घुल रही है। और छोटे हैं, छल कपट समझते नहीं है कि वही ताऊ है जो कुएं में गिरने वाला था। लगा भाई वो डांट डपट दिया गया, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, बेचारे ताऊ जी तो है ही मेरे ही ना, हम भी यही करते हैं सुंदर साज जी, बार बार यहीं पे धोखे खाते हैं, यहीं पे जलील होते और फिर लेकिन घूम फिर के यहीं दिल लगाते हैं। और क्या कहते हैं, क्या करें, सिक्का खोटा है लेकिन यही है। नहीं, एक तुम ही हो जिसके पास एक और सहारा है। यहां के सहारे देख लिए तब उसको भी पकड़ लो। सब पर ये ऑप्शन नहीं है, वाकई बाकियों को तो खोटे सिक्के ही चलाने हैं। क्या करे, घर बिरादरी रिश्तेदार और कौन मदद करेगा, अगर इनसे नहीं मुंह मोड़ लेंगे तो कर लेंगे। तो हमारे पास वे है, एक सहारा तेरा प्रीतम, बस। वो एक बहुत है कि नहीं है सुंदर साज जी?
हाँ तो बस फिर जो रूठता रूठे छूटे, जब देख लिया स्वभाव संसार का, फिर उसके बाद, लेकिन महाराज जी अभी छोटी अवस्था है तो ताऊ जी की बात में आ गए, बड़े प्यार से कह रहे बेटा हम तो बूढ़े हैं, तुम बच्चे हो, भागते भागते चले जाओगे। लगता है ताऊ जी के मन में दया आ गई हमारी स्थिति को देख के, और इनकी अवस्था भी कुछ ऐसी है शायद, इसीलिए कह रहे हैं। अभी बुलाया है पुरोहित को, पुरोहित मतलब हमें, पंडित को बुलाया, यजमानों का है संदेश, यजमान ने संदेश भेजा है कि पुरोहित को फौरन बुला लाओ। 4 कोस ही तो है सारा, 4 कोस मतलब 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर सारा, संग ले जाना अपना खेस। कहते भाई 12 किलोमीटर है, मैं बूढ़ा आदमी हूं, तुम भागते चले जाओगे, और जजमानों ने अभी बुलाया, अर्ली मॉर्निंग की 3-4 बजे की पूजा है, तो अब अगर सुबह गए तो पहुंच नहीं पाओगे, अभी जाओगे पहुंच जाओगे, खेस ले जाओ, रास्ते में ठंड होगी। देखो ताऊ जी चिंता भी कर रहे हैं। महाराज जी को लग रहा नहीं, दिल तो नरम हो गया, देखो मैं बच्चा हूं तो यही बता रहे हैं, खेस ले जाओ, अभी चले जाओ, सुबह उठ के पूजा पाठ करके आ जाना, वहां सवेरे कुछ होना है, सुबह पहुंच नहीं पाओगे, इसीलिए अभी बुलवाया है, अब से पहुंच भी जाओगे। ताऊ ने जिस वक्त दिया हमें संदेश, उसी समय हम चल दिए, रख कंधे पर खेस। महाराज जी फौरन अपने वाले घर गए, कंधे पर खेस रखा, भागते हुए चले गए। लेट ही जान के सूचना दी है, लेकिन जैसे दी महाराज जी ने कहा भाई अब कुछ 2 पैसे आ जाएंगे, चलो शुक्र है पहली बार ताऊ जी ने कुछ तो जज हमसे शेयर किया है, तो भागते हुए गए। अब जाकर वो मास्टर प्लान तो समझ में आया नहीं, अभी समझ में आएगा, 2 मिनट रुकिए। अस्त हुआ सूरज की किरणें, चले निकल कर जब घर से, जब ही घर से निकले ही थे, सूर्य देवता प्रणाम करके नीचे जाने लगे, और लेकिन अब गांव छोड़ जंगल तक पहुंच गए, अब पूरा अंधेरा हो गया, लगा कांपने दिल जंगल में, रात हुई जिस दम डर से, डर के मारे दिल कांपने लगा जैसे ही रात। साए साए जंगल करता था, जानवरों का बह पूरा, हिल जाया करते उसके भी दिल जो होता है शूरा। करा शूरवीर व्यक्ति का भी दिल कांप जाए जंगल में, ऐसा माहौल होता है जंगलों में। ले जाते उन दिनों भेड़िए गांव से ही बच्चों को, इतने खूंखार जानवर होते थे कि वो खुद गांव में आकर भी उठा के बच्चे उठाकर ले जाया करते थे। फिक्र चढ़ी रहती थी गांव में, अच्छे अच्छों को इस बात की चिंता रहती कि हमारा बच्चा ना ले जाए। हम तो फिर भी बालक ही थे, करते क्या यदि कुछ ना जाए। ऐसी महाराज जी को डर लगा कि भाई कोई आ गया तो क्या करूंगा, बहुत डर गए महाराज जी, बहुत डर गए। अब समझ में आई चौपाई करे, ओहो ताऊ ने भेजा यूं ही था ताकि जानवर ही खा जाए। इल्लत कभी माँ बाप की तो, कि इल्लत मतलब कमी, माँ बाप तो है नहीं, बेटे की ऐसी काटो, ए बेटे की ऐसे काट दो, छोटे की देखी जाएगी, घर भर आपस में बांटो, छोटा तो गोद का है, हमारा ही है जी करके घर तो सारा ले लिया, बाद में देख लेंगे उसका भी, कुआं तो है ही पास में। कह रहे अच्छा, अब महाराज जी को सारा समझ में आया, इसलिए भेजा ताऊ जी ने। महाराज जी कहते चढ़ बैठो अब एक पेड़ पर, उचित यही मन ने माना। ठीक है, जंगल में अब क्या है, सुरक्षित, जानवर घूम रहा है चारों तरफ, पेड़ पे चढ़कर ऊपर बैठ जाओ। लेकिन कई ऐसे जानवर होते हैं जो तेंदुआ वगैरह इत्यादि पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं। भालू बहुत अच्छा पेड़ पे चढ़ता है, अब वो इतना तो उनको पता नहीं, लेकिन कह रहे यही सुरक्षित है भाई, ऊपर चढ़ जाओ। सांप वो सब क्या क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन महाराज जी को लगा भाई अब पेड़ ही चढ़ जाते हैं, वहीं सुरक्षित है, रात भर काट के सुबह निकलूंगा। फिर जाए भाड़ में जजमानी, पुरोहिताई का आना जाना कर भाड़ में जाए जजमानी की, सुबह उनकी पूजा है। यहाँ तो बहुत भय लग रहा था महाराज जी को। वृक्ष देखकर एक बड़ा सा, सुंदर साथ जी, मेरी नन्ही सिरू रतन बाई छोटे छोटे कदमों से इधर उधर डरी डरी घूम रही है कि कौन सा पेड़ चढ़ूं, कहाँ जाऊं। बिल्कुल पांव तले जमीन निकल जाती है। सुंदर साथ जी सामने मृत्यु ही दिख रही है एक तरह से, और हाँ ये फिर ठीक है, इस पे चढ़ती हूँ, राज्य से देखा जाएगा।
देखा जाएगा डरी हुई रूह का, ऐसे रात काटने देंगे? नहीं। मैं इस प्रसंग को पढ़ा और बड़ा रोया। राज जी कितने प्यारे हो आप। हम अपना बुरा चाहे, दुनिया हमारा बुरा चाहे, आप खड़े हो। कुछ तो विश्वास करो महाराज जी के बीतक से सुंदर साथ जी। वृक्ष देखकर एक बड़ा सा, मैं सीधा उस ओर चला। एक बड़ा सा वृक्ष देखा, डरे डरे रतनबाई ने उस तरफ चलने लगे। आता हुआ उधर से एक मानव मेरी ओर मिला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। जिन चरणों के आश्रय में बैठे हो, गुरुवाणी कहती है, जिन चरण कमल का आसरा चित चरण कमल में रखे। जिन चरण कमल के तुम आश्रय बैठे हो ना सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मांड भी जंगल ही है। ये शहर जंगल से ज्यादा खतरनाक है। 20 रुपए के लिए लोग गले काट देते हैं। ठीक है, तो जिन चरण कमल के आश्रय हम बैठे हुए हैं ना, चित चरण कमल में रखिए। तो उन चरणों में तो अपना चित रखो भाई, थोड़े समझदार बनो। तो एक आता हुआ शख्स नजर आया, नूरी आभा, चमकदार, अंधेरे जंगल में। किसको क्या काम था भाई? हाँ, अभी तो कितनी दूर है जहां जाना है? 12 किलोमीटर। अभी यहां पर ये आया है और ये वहां तक जाएगा, एग्जैक्टली वहां तक जाएगा। लेकिन अभी समझ नहीं आती लीला, बाद में समझ में आते कि कौन आया था। ठीक है, आता हुआ उधर ही से एक मानव मेरी ओर मिला। श्री राज जी महाराज कह रहे, आ मेरी रूह में आया। सामने से बालाजी आते हैं, मुझे देखकर बोला, बालक किधर जा रहे हो बेवक्त? मैं आपको बता नहीं सकता मैंने कितनी मिठास महसूस करी राज जी के इन शब्दों में। और मेरी तो आवाज भी कड़वी है। धनी कितने मीठे शब्दों में बोला होगा उनसे। अपनी रूह को रूह तो बोल नहीं सकते, सखी तो बोल नहीं सकते। सुंदर आभा, सुंदर कांति, मनमोहक सी मुस्कान के साथ कहते हैं, बालक किधर जा? ये समय है जंगल में घूमने का, कहां जा रहे हो बेवक्त? कितना अपनापन, कितनी माधुर्यता थी इस शब्दों में। मैं बोला, चढ़ बैठूं जिससे खोज रहा था एक दरख्त। मैं एक पेड़ देख रहा था जी चढ़ने के लिए। वैसे तो लालन खेड़ी जाने को घर से आया हूं। कितनी आयु है सुंदर साथ जी? 14 साल का। अपने घर के 14 साल के बच्चे को एक बार देखो जरा, कितना छोटा होता है 14 साल का बच्चा। हाँ, और जंगल में है, घर से निकला था जी लालन खेड़ी जाने को जी। अब लेकिन देर हो गई है तो पेड़ चढ़ रहा था मैं, पर सुनसान अंधेरा होने से मैं घबराया हुआ हूं। अब कह रहे इसीलिए जी घबरा कर पेड़ चढ़ने जा रहा था, वैसे तो लालन खेड़ी जाना है। अब ये कौन आए हैं? श्री राज। देवचंद्र जी ने तो कह दिया था ना, कौन आए थे सिपाही भेष में? श्री राज। ये भी कौन आए हैं? श्री राज। तो क्या कह रहे? तथास्तु। अच्छा भाई, इतनी सी बात है, चल पहुंचा देते हैं तुझे। देखो राज्य की लैंग्वेज में बात से पूरा झलक बता रहे हैं कि मैं ही हूं। यही बात है, तो आ जाओ, बस इतना सा, आ जाओ। हो गया खेल। रूह को इतना ही दिखाना होता है भाई, मारना नहीं है जान से डरा के। हो गया रूह का खेल, इतनी सी बात है। चल चल कोई बात नहीं, तो आ जाओ, तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। क्यों पहुंचा रहा है भाई? ये क्या लेना देना? रिश्ता है, संबंध है, तभी तो। कह रहे ठीक है पहुंचा देंगे। इस खटके से क्यों डरते हो? यह तो हम ही मिटा देंगे। सुंदरबाई डर गई थी, याद है ना, कि कोई हमें चोर मिल गया तो ऐसा हो गया, तो डर के मारे डर भी दूर किया था, पेट का दर्द भी दूर किया था ना। तो कह रहे ये जो मैंने पढ़ा ना, इस खटके से क्यों डरते हो? छोटा सा खटका है, क्या जंगल और क्या मैं हूं? चल पहुंचाता हूं। रुक, राज्य कह रहे रुको। ऐसी राज्य हमारे जीवन में जब कभी कोई ऐसी समस्या आती है तो कहते नहीं है, एक खिनका है खटका जीत चलो भाव यार। ये तो नाटक निमक का, क्या चिंता कर रही है, एक पल में खेल खत्म होना है, इतना मत सोच। तो कह रहे इस खटके से क्यों डरते हो? यह तो हम ही मिटा देंगे, अभी चल तुझे पहुंचा देते हैं।
मिला सहारा जिस दम उसका, हो गए हम पीछे पीछे। राज जी का सहारा मिला, कहते हैं हाँ, मन शांत हो गया पीछे पीछे। भोले शब्दों में महाराज जी कहते हैं बड़ा हितैषी मिला हमको। पता ही नहीं कि मेरी आत्मा का प्रियतम है, करे बड़ा ही हितैषी थे। है ही हितैषी वे तो। हितैषी समझते हैं हित चाहने वाला, वो एक ही है। रिश्तेदार है क्या हितैषी? दोस्त यार है क्या हितैषी? किसी पे भरोसा नहीं कर सकते एक राज जी के अलावा। सुंदर साहब जी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों राज जी सबकी सच्चाई दिखाएंगे, लेकिन जंगल पहुंच के देखोगे तो फिर डरना पड़ेगा ना। अभी से समझ लो, एक है हितैषी, बड़ा हितैषी मिला हमको, झट लालौन खेड़ी दिखे। सुंदर साहब जी, राज जी ने चमत्कार क्या करे, रू जितना डरना था डर लीजिए। 12 किलोमीटर, वो तो मायापति हैं, माया महामाया के स्वामी है। अगले पल महाराज जी कह रहे हम अपने आप को लालन खेड़ी पाया, समझ नहीं आया कैसे पहुंच गए। चलवा के भी नहीं लेके गए, बैलगाड़ी भी नहीं मंगवाई, कह रहे अगले पल पहुंच गए। सुनो मैं दोबारा पढ़ता हूं लाइन, ध्यान से सुनना। बड़ा हितैषी मिला हमको, झट लालन खेड़ी दिखे। अगले पल हम ना, लालन खेड़ी 12 किलोमीटर है, कोई कम तो नहीं था। हम लालन खेड़ी ना जाने किस प्रकार कैसे आए। कह रहे हैं अभी 1 किलोमीटर ही चले होंगे, 2 किलोमीटर चले होंगे, लालन खेड़ी कैसे आ गया। जी ने ऐसे उंगली घुमाई, अगला दृश्य लालन खेड़ी। और सुनो अभी किस प्रकार कैसे आए। देर लगी थोड़ी सी ही, हम इतना किलोमीटर, इतना टाइम तो लगना चाहिए था, वॉच तो है नहीं, लेकिन पुराने लोगों को अंतरा तो अंदाजा होता। कर अभी तो थोड़ी सी देर हुई, देर लगी थोड़ी सी ही, हम अपने जजमानों के पाए। करे अगला सीन, जजमानों के यहाँ खड़े, करे हाँ भाई यही है तेरे साथी, ऐसे ही कहा था ना राज जी ने। देवचंद्र जी कह रहे हाँ भाई ये रहा तेरे जजमान, बस क्यों चिंता करती है, रुक जा। खेल दिखा भी रहे हैं, साथ में है सुंदर साहब जी। सुंदर साहब जी मुझे राज जी कहते थे ये खेल कैसा है ना, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। आदमी खुद जाता है रोलर कोस्टर वाला की राइड लेने की, रोलर कोस्टर वाले उठा के ले आते हैं आपको जबरदस्ती। ऐसे हमने खेल मांगा था ना, खेल तो हमारे पास नहीं आया था जबरदस्ती। अब रोलर कोस्टर बनाने वाले की 2 सबसे बड़ी प्रायोरिटीज होती है। एक कि मैं इन्हें ऐसा डर दिखाऊं जो कभी ना देखा हो, ये गए ये गए ये गए वो गए, ठीक है। हर रोलर कोस्टर जो बनाता है वो सोचता है आज से पहले किसी ने ऐसा ना देखा हो मैं बनाऊं। और दूसरा सिक्योरिटी, कि बाल भी बाका ना हो जाए, नहीं तो फेल हो गया रोलर कोस्टर, जेल हो जाएगी सबको। राज जी कहते खेल के भी यही 2 नियम मैंने बना के खेल बनाया। एक भय की परिकाष्ठा, खेल में जो तुम देखने आए थे दुख भय, और दूसरा सुरक्षा, चिंता ना करना। दिखा भी दिया और फौरन पहुंचा भी दिया। देर लगी थोड़ी सी, हम अपने जजमानों के पाए। अगले दिन 19 रुपए और 1 धड़ी लड्डू लेकर, 1 धड़ी कितना होता, 5 किलो लड्डू मिल गए, मजा आ गया। 19 रुपए उस जमाने में बहुत होते थे। ये महाराज जी का जमाना कह रहा हूं, कई महीने निकल जाएं उतने होते थे 19 रुपए, ठीक है। पहले 10-10 रुपए तो तनख्वाह होती थी। आजादी के बाद तक बड़े बुजुर्गों की महीने की तनख्वाह होती थी। तो 1 रुपए में तो 1 किलो घी आ जाता था, 19 रुपए मिले। और लेकिन महाराज जी ना लड्डुओं से ज्यादा खुश हुए। 5 धड़ी मतलब 1 धड़ी मतलब 5 किलो लड्डू मिले। क्यों क्यों भला? रुपए का तो अनाज खरीदे कौन, पीसे कौन, पकाए कौन, खिलाए कौन, लड्डू बने बनाए, इसलिए खुश हो रहे। विदा किया जजमानों ने हमको दान दक्षिणा दे करके, खुशी खुशी हम चल उछलते पैर तीसरे घर की ओर। तीसरा पहर माने इस टाइम 3 बज चुके हैं,
पूजा पाठ खत्म हो गई है और उछलते कूदते मटकते कर आज तो आनंद हो गया, अपने घर की तरफ चल पड़े। अब पूरा दिन था, गुजर जाएंगे काफी दिन, अब गदगद हो मन हुआ विभोर। घिने बैठकर जंगल में कितने दिन काटे जाएंगे। अब क्या हुआ, जजमानों के आगे तो थोड़ी मर्यादा रखनी थी, अपनी भी पंडित जी हैं। 5 किलो लड्डू में बच्चे को क्या पता कितने लड्डू आए हैं कितने नहीं। जंगल में खोली पोटली और गीदने बैठ गए, 1 2 3, है ना। जितने लड्डू उतने दिन निकल जाएंगे भाई, ये इसकी खुशी कितने दिन निकलेंगे, वो गए गीदने बैठ गए। उसमें 1-2 घंटे खराब कर दिए महाराज जी ने। सुंदर साथ जी, जो लड्डू होता है ना, ये हमेशा से संतों का प्रिय भोजन होता है और मित्र होता है, ये पक्का साथी होता है लड्डू। हाँ, मुझे भी किसी साधु ने बताया था, तो मैं भी जब पन्ना जी जाता था ना ध्यान करने के लिए, तो लड्डू लेके जाता था गींद के दिनों के हिसाब से कि जितने दिन, क्योंकि क्या होता है ना, सूखा आहार होता है, ये खराब नहीं होता, और उसमें अगर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह डला हो तो ताकत भी, पोषण भी मिल जाता है। एक लड्डू खाओ, पानी पियो, तो पूरा दिन निकल जाता है। तो इसीलिए महाराज जी गींदने लगे बैठकर, और उसमें हो गया देर। गिनने बैठकर जंगल में कितने दिन कट जाएंगे, एक एक करके खाया तो काफी दिन चल जाएंगे, फिर एक दिन में एक ही लड्डू खाएंगे। भूख भले ही तंग करती है, लेकिन सुंदर साथ जी पानी पी लो, कमजोरी नहीं आती, मर गई जैसी हालत नहीं होती, एक लड्डू से बढ़िया से एक दिन निकल जाता है। तो महाराज जी इसलिए बड़े खुश थे। लेकिन इस चक्कर में क्या हो गया, एक एक कर खाए, बुना उधेड़ी में लड्डुओं की हम रास्ता भी भूल गए। फिर लड्डू गींदना, लड्डू की खुशी में इधर जाना था जंगल में, उधर निकल गए। फिरे भटकते जंगल जंगल, सूरज अस्त हुआ कब का। जाना था किसी और मगर और दूसरी चले गए। फिरे भटकते जंगल जंगल, सूरज अस्त हुआ कब का, किंतु रास्ता ना मिला हमको। उर उपजया डर बेडब का। फिर से अब छोटे बच्चे हैं, सीधा सीधा रास्ता तो फिर पता था, रास्ता एक का इधर का उधर चले गए, अब जंगल में फिर भटक गए। अगेन याद रखने वाली बात क्या, 12 किलोमीटर का रास्ता है। ऐसा नहीं कि नियर बाई है कि थोड़ा इधर का उधर हो गया तो काम बन गया, कहीं के कहीं निकल जाओ आप, और उधर भागे उधर भाग। 3 से 6 बज गए, 3 घंटे हो गए। 6 बजे सूर्यास्त का समय हो गया। अभी तो सफिशिएंट टाइम था, लेकिन लड्डू गींदने में, उसकी खुशी में, गलत रास्ते में करते 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 अब अंधेरा हो गया, और अभी घर से फिर दूर है बहुत। अब फिर डर लगा। जंगल डराता ही है सुंदर साथ। जंगल एक तो सोता नहीं है कभी, बल्कि रात को ही जागता है, और जंगल तो डराता ही है। सन सन, ये वो सांप बिच्छू नेवला, ये उल्लू चमगादड़, भेड़िए सियार चीते बाघ, जाने क्या क्या होता है। ठीक है, तो बच्चा है, डर लग गया फिर से। उर उपजया डर बेढब का, भूल गए लड्डू वड्डू का, गिनना और गिनाना सब, किधर जाए किससे पूछे। जंगल है सुंदर साथ जी, रात का टाइम हो गया, गांव में सब सवेरे से सो जाते हैं कि कोई दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक, किससे पूछे कहाँ रास्ता है। कोई नहीं जंगल में है, थोड़ा रोशनी हो तो चहल पहल होती है। जंगल में रात को कोई भी नहीं जाता, अपने घरों में सब सो जाते हैं। अभी महाराज जी की बीतक में आगे जाकर आएगा ना, वो एक गांव में जिसमें शेर आता है तो सब समय से अंदर घुस जाते हैं ना। गांव में सुरक्षित नहीं है आदमी, जंगल के जो नजदीक होते हैं, तो ये तो जंगल है, यहां तो कौन दिखना था। कल की तरह आज फिर फंस गए, क्या बीतेगी हे भगवान, कैसे बीतेगी। यहाँ पेट की मार ऐसी कि इतनी दूर आना पड़ रहा है, और आए तो ऐसे फंस गए फिर से भगवान। अब राज्य का तो पता नहीं, लेकिन हाथ जुड़े तो किसके पास जाएगी अर्जी, राज्य के पास। अब की बार ना और भी मीठी छवि लेकर वाला जी आए हैं। इसमें वर्णन नहीं है, मेरा ऐसा भाव बना कि
जैसे बंसी पकड़कर ब्रिज में गैया चराते थे ना वाला जी, ब्रिज स्वरूप कुछ ऐसा सा लंबे से केश, बंसी हाथ में पकड़े हुए बजाते हुए गडरिये की तरह से आए हैं राज्य इसकी अब की बार और थोड़ी सुंदर छवि लेकर। कल की तरह आज भी फंस गए, क्या बीतेगी हे भगवान, कुछ ही दूर गए होंगे कि दिखा हमें एक इंसान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। कौन कहता है चमत्कार नहीं होते भाई? कौन कहता है धनी नहीं साथ देते? महाराज जी की बीतक बताती है, चिंता ना करो। मुद्दाई लाख भरा चाहे तो क्या होता है। हमारे सर पे राज जी खड़े हैं, आ गए दौड़ते हुए हैं, बंसी बजाते हुए, भेड़े चराते हुए आ गए। नहीं तो जंगल में तो उसकी भेड़ों को भी तो खतरा होना चाहिए। ठीक है जी, ये समय तो था ही नहीं, आ गए। लेकिन भेष रूप देख करके एक इंसान देखा, निकला एक गडरिया, किसी गांव से आया था। जब हमने उससे पूछा तो खास जड़ोदे जाता था। कहाँ जाना जी? वो 12 किलोमीटर जड़ोदे जाना है। तुम्हें कहाँ जाना है? हाँ मैं छोड़ देता हूं। फुल एस्कॉर्ट, बंसी बजाते हुए, भेड़े चराते, भेड़ों को साथ लेते हुए वाला जी आए और रतनबाई को पहुंचा दिया। कहां तक छोड़ा? कि दूसरे गांव भी तो जा सकता था। करे नहीं नहीं, खास मुझे वहीं तक जाना है। फिर गांव की बाउंड्री पे छोड़ दिया होगा क्या? छोटे बच्चे हैं, गांव की बाउंड्री पर नहीं छोड़ा। वाला जी ने कहा छोड़ा? खास जड़ोदे जाता था, साथ साथ हम हो गए उसके, खास हमें घर पर छोड़ा। कैसी मीठी सी स्माइल देके बाय किया होगा ना। हाँ भाई, गेट तक पहुंच, सुरक्षित, ठीक है, चिंता नहीं, चल आराम कर, अब मैं जाऊं गेट तक। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यूं हमसे प्रीतम, सदा सदा तेरा प्यार, तेरा दरबार। जिनको हम अपने समझते हैं या जिनको हम अपना मानते हैं या जिनको हम अपना जीवन में अपना बनाएंगे ना, ये तो यहां जंगल छोड़ जाएंगे। पार कराने हर बार शामा शाम ही आएंगे। ये मेरी बात याद रखना। संसार जिसमें भी, यहां जहां भी तुम दिल लगा रहे हो ना, ये जंगल छोड़ जाएंगे। ये माता पिता की तरह अपना अपना समय आया और छोड़ चले जाएंगे। कोई पक्का साथी नहीं है यहाँ पर। कोई पूछने नहीं आता जाने के बाद, भाई तेरा क्या हाल चाल है, तूने तो बहुत किया था मेरा। एक ही है, एक, इन्हीं से दिल लगा लो, इन्हीं से वफा निभा लो, इन्हीं में चित लगा लो, आंखों से पर्दा हटा लो और भवसागर पार हो जाओ। ये जन्म अपना आखिरी बना लो। फिर अगर डरना ही है, धक्के खाने ही है तो खाओ, जितने खाने हैं खाओ, कोई नहीं रोकता। इस बार वाला ब्रह्मांड ब्रिजराज की तरह नहीं है। ये क्या है? अनलिमिटेड। 400 साल हो गए, 400 साल और दुख उठाना चाहते हो, ये डर जो महसूस कर रहे हैं ना महाराज जी, करना चाहते हो कर लो, लेकिन निश्चिंत जीवन जीना चाहते हो तो एक सहारा तेरा प्रीतम, बस। क्योंकि अपने ही पहुंचाते हैं जंगल। महाराज जी को किसने पहुंचाया जंगल? अपनों ने, पराये अपने। जहां तुम दिल दोगे, जहां तुम विश्वास करोगे, एक राज्य पे विश्वास करो। तो वाला जी के पास विश्वास किया, वाला जी आ गए। और ये वो लीला है कि अभी हम राज्य को नहीं जानते तो भी खड़े हैं। हाँ, हम तो जान के संबंध हो, जुड़ जाने के बाद चिंता करते हैं कि क्या होगा। तो हमें घर पर छोड़ा खास। सुना ताऊ ने मैं आ पहुंचा, हटा ना रस्ते का रोड़ा, पश्चाताप हुआ बहुतेरा। फिर ना ताऊ जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया, छोटा बच्चा था, है ना, तो इसलिए पश्चाताप हुआ है। अरे नहीं, लड्डू और दक्षिणा पर, अरे रोड़ा भी नहीं हटा, दक्षिणा भी उसी के पास चली गई, लड्डू भी वही खा रहा है अब।
कैसा मोटा ताऊ था पेट लेकर इसे लड्डू खाने। कर लेकिन वही वाली बात है, राज्य की फौज करेगी मौज, माया हाथ मलती रह जाएगी और रूह मौज करती रह जाएगी। ऐसे ही हंसते रहोगे सुंदर साथ जी जीवन भर, इस माया की हार को देख देख कर अगर राज्य पे विश्वास करके चलोगे। ठीक है। दिया सहारा एक ने हमको पूरा आन, एक का सहारा बस। दिया कि नहीं दिया राज्य ने सुंदर साथ जी? एक के भरोसे बैठो, एक के हो जाओ और एक हो जाओ, एक हो जाओ। वापस द्वैत से अद्वैत में चले जाओ बस। मार्फत, जब तू मैं हो जाऊं और मैं तू हो जाऊं, जब रू राज हो जाए और राज रू बनकर यहां लीला करते रहे, एक का सहारा उसी ने पार करा। यहां से अब चौथी लहर शुरू होती है सुंदर साथ जी। महाराज जी 15 वर्ष के हो चुके हैं। अब राज्य ने कहा थोड़ा सा इजी कर देते हैं। खेल शुरू हुआ 8 वर्ष की आयु से, पिता के जाने के बाद। खेल और कष्टकारी हो गया 13 वर्ष की आयु में। पहले भी कष्ट कम नहीं था, लेकिन और हुआ माता जी के जाने पर 13। अब दुख जो है उसका रूप बदलेगा, क्योंकि सब वैरायटी खेल में दिखानी है और पार करा के घर लेकर जाना है राज्य ने। तो 15 वर्ष की आयु में अब बुआ जी की एंट्री होगी, कुछ आराम पड़ेगा, कुछ और चीजें शुरू होंगी, वो सब हम सुनेंगे कल। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की।